फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट सीन में हमने देखा रहता है कि मिसेस मल्होत्रा नव्या को कहती है कि आप शादी कब कर रहे हो रिया के साथ। तो नव्या कहती है कि हाँ, वो जल्दी शादी करेगी। अब उसके आगे सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था, सबकी लाइफ नॉर्मल होने लग गई थी। नव्या अपनी लाइफ में अब अंडरकवर एजेंट तो थी, जो उसको मिशंस हमेशा से मिलेंगे वो तो मिलते ही रहते थे। उसी तरफ जॉश, आलिया, अनन्या सब अपनी लाइफ में अब बिजी हो चुके थे। आलिया तो अब मैरिड पर्सन हो चुकी थी, तो उसे अनन्या का ध्यान रखना, अनन्या के साथ ऑफिस जाना, उसको ऑफिस में असिस्ट करना, उसके बाद उसे नव्या को असिस्ट करना और अपनी प्यारी वाइफ को टाइम देना, सब कुछ स्टार्ट कर दिया था उसने। काफी अच्छे से वो मैनेज कर रही थी हर एक चीज को। ये देख के नव्या बहुत ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ जो जॉश रहता है, वो नताशा के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए उसके साथ प्रपोज करता है उसे। और वो भी कई हद तक अब साथ रहने स्टार्ट कर दिए थे। अभी तक नताशा और जॉश की शादी नहीं हुई थी, बट जल्दी उनका प्लानिंग जरूर था। सब अपनी लाइफ अच्छे से चल रही रहती है। ये करते करते करीब 1 और 2 वीक्स बीत जाते। कमिश्नर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है नव्या के इस टास्क के लिए, क्योंकि नव्या ने बहुत बखूबी तरीके से हर एक चीज़ को निभाया था। और कब ये कैसे होगा वो भी नहीं जानता था, बट उसे तो सिर्फ टास्क दे दिया था। पर नव्या ने अपनी अक्लमंदी से आलिया, जॉश और नताशा की मदद से बहुत अच्छे से निभाया था। तभी उसे याद आता है कि उसमें सपोर्ट करने वाली रिया भी थी, तो वो रिया से भी हर एक चीज़ के लिए खुश था। आखिर ये सब जानने के बाद कमिश्नर मित्तल हाउस आए ना, ऐसा हो सकता है? तो मित्तल हाउस आते हैं, सबको ग्रीट करते हैं और सबको अच्छे से बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने ये सब चीज़ें करी है, बट हमारी जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। हमें हर एक न्यू खतरे के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तभी वो रिया की तरफ देख के बोलता है, क्या तुम हमारे को असिस्ट करोगी आगे जाकर? तो कहती है, हाँ, मुझे अच्छा लगेगा असिस्ट करना आपको। तो कहता है, आप तुम भी हमारी टीम में हो? तो वो कहती है कि हाँ, दिस इज वेरी ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी योर टीम। ऐसे करके मिस्टर जो हमारे कमिश्नर रहते वो सबको बहुत अच्छे से प्यार से देते। और ये बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है, तो जिसको अच्छे से करने के बाद कमिश्नर अपनी तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते सबके लिए। ये कोई पहली बार नहीं था कि कमिश्नर गिफ्ट लेकर आ रहे थे। तो आलिया, जॉश और नव्या ये सब पहले से जानते थे कि गिफ्ट्स में क्या होगा। हर बार की तरह वो बहुत प्यार से गिफ्ट्स लाते थे। तो ये लोग कोई एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन रिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम कोई गिफ्ट मिल रहा था और वो भी उसके टास्क पूरा करने में। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो गिफ्ट्स लेकर अपना चली जाती है। और उसे उसके जब वो अपना गिफ्ट ओपन करते एक्साइटमेंट में, तो उसे भी अंडरकवर एजेंट बनाने के लिए पूरा प्रोसीजर लिखा रहता है, साइन करके करना रहता है। और उसको भी अब एजेंट का जो नंबर होता है वो उसे मिलेगा। अब वो भी शायद एजेंट A6, A7 कुछ भी हो सकती है। ये सब चीज़ें देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। नव्या के लिए बात नहीं था गिफ्ट खोलना, क्योंकि उसे पता रहता था कि जब भी ये गिफ्ट लेकर आते तो इसके अंदर न्यू टास्क रहता है और कुछ नहीं। तो नव्या वो गिफ्ट नहीं ओपन करती है और वो पहली बार मिस्टर कमिश्नर से कहती है, मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए। तो मिस्टर कमिश्नर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते कि आखिर नव्या गैप मांग रही है। तभी वो कहती है, हाँ, मुझे शादी करनी है, तो मुझे थोड़ा समय के लिए गैप चाहिए। ये सुनकर सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं और जो रिया रहती वो भी शॉक्ड हो जाती है कि कब हो रही है हमारी शादी। तभी वो सबके सामने रिया की तरफ देख के कहती है, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तो रिया कहती है, मैं इस चीज़ का तो कब से ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी कि आप मुझसे कब पूछोगे। तो कहती है, हम जल्दी शादी करने वाले, नेक्स्ट वीक शादी करोगे, चलेगा? तो कहती है, हाँ, ज़रूर। ऐसे कह के नेक्स्ट वीक इन लोग की शादी की प्लानिंग होने लगती है। सेम वेडिंग प्लानर आता है जो आलिया और अनन्या के टाइम पर आया था, और वैसी ही सारी तैयारियां होना स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी अच्छे से तैयारियां होती है। और जिस तरह का नव्या का नेचर रहता है कि वो एक ही कम शब्दों में बात करती है, तो उसने सिर्फ डायरेक्टली ऐसे प्रपोज किया रहता है। कोई इतना धूमधाम से तो वो प्रपोज करना उसकी कप ऑफ टी नहीं थी ये।
शादी के सारे रस्में होने लगती है, सब कुछ तैयारी हो जाती है और अब वो दिन आ जाता है जहाँ इनकी शादी होती है। नव्या के जो साइड से जो पेरेंट्स आते हैं तो कोई भी रहता नहीं है। तभी उसके दादा दादी नव्या के साइड में आकर ट्रीट करते हैं, मतलब वो कुछ रस्में होती है जैसे कन्यादान, ये सब चीज़ें, उस रस्मों में उसके मॉम डैड की जगह पर दादा दादी आके वो करते हैं। सेम चीज़ रिया के साइड होती है। जब उसके मॉम एंड डैड को बुलाया जाता है तो मिसेस मल्होत्रा तो आ जाती हैं, लेकिन वो जगह खाली रहती है जो उसके डैड की होनी चाहिए थी। तभी पंडित कहता है कि आपका पापा, आपके पापा नहीं आएंगे? रिया से पूछते हैं। तभी रिया कहती है नहीं, लेकिन उतनी देर में नव्या बोलती है रुको, और मिस्टर मल्होत्रा को बुलाती है और वो पूरी शादी के रस्में पूरी होती है। यहाँ पर सब शॉक्ड रहते हैं कि नव्या ने मिस्टर मल्होत्रा को क्यों बुलाया। और शादी की पूरी रस्में होने के बाद मिसेस मल्होत्रा नव्या से पूछती है कि आप ने क्यों बुलाया मिस्टर मल्होत्रा को। तभी वो कहती है वो रिया के पिता हैं, मेरी उनसे दुश्मनी एज अ होम मिनिस्टर थी, रिया के पिता से तो दुश्मनी नहीं थी मेरी। वो एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, सिर्फ उन्हें मौका मिलना चाहिए, और जिसके लिए मैंने उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से रखा है। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी से दूर कैसे रह सकता है। मैं उनसे ये हक नहीं छीन सकती, आखिर वो रिया के पिता है। भले जो भी दुश्मनी है वो सब घर के बाहर है, पर घर में तो वो सिर्फ मेरे ससुर हैं, तो मैं उन्हें हमेशा से बुलाना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया है। ये सारे जब वो रिया और मिसेस मल्होत्रा सुनती है, उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कि उनकी जो होने वाली बहू है वो बहुत समझदार है, अपने रिश्तों को काफ़ी अच्छे से लेकर चलती है, और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। विशेष मिस्टर मल्होत्रा नव्या के पास आकर कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम तुमने मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे बुलाया, या तक कि मेरी खुद की बेटी ने मुझे शादी के लिए नहीं बुलाया। तो कहती है पापा, अब आप सिर्फ मेरे पापा हो। मिस्टर मल्होत्रा से मैं नफरत करती थी क्योंकि वो इंसान अपनी पावर का मिसयूज कर रहा था। अब ना आपके पास पावर है ना कुछ है, आप ऑर्डिनरी पर्सन हो। मेरे वाइफ के पिता हो तो मेरे पापा हुए, बस यही रिश्ता रहेगा हमारे बीच में। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी बहू आपके पास ज़रूर आएगी, पर मेरी नज़र हमेशा से आपके ऊपर रहेगी, ये बात याद रखिए। मैंने सिर्फ आपको पापा बनाया है, लेकिन अगर आप खुद मिस्टर मल्होत्रा बनना स्टार्ट कर दिए तो ये हक भी आप भूल जाएंगे। फिर शायद मैं कब क्या एक्शन लूँ मुझे भी नहीं पता। ये कह के नव्या काफ़ी अच्छे तरीके से मिस्टर मल्होत्रा को वार्न भी कर देती है और बता भी देती है कि वो सब ये सिर्फ रिया की खुशी के लिए कर रही है और अपने घर के लिए कर रही है। उसे कोई भी लगाव नहीं है मिस्टर मल्होत्रा से। ये कुछ रस्में हैं जिसे वो अच्छे से पूरा करके निभाना चाहती थी। वहीं दादा दादी वहीं दादा दादी भी बहुत ज़्यादा खुश होते और करते। आलिया अनन्या तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे रहते, और इस बार आलिया और अनन्या की बारी थी पूरा रूम डेकोरेट करने की, क्योंकि पिछली बार नव्या और रिया ने किया था काफ़ी उन लोगों के लिए। तभी जो हमारी अनन्या है वो कहती है नव्या से, आपको रूम में जाने को नहीं मिलेगा। तो नव्या कहती है क्यों? कहते जूते चुराई होती है, मुंह दिखाई होती, बहुत सारी रस्में होती है, जूते तो पहने नहीं तो मुंह दिखाई की रस्में ही करवा लीजिए। तो वो हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे अब गिफ्ट मांगोगी? आलिया से गिफ्ट लेते लेते पेट नहीं भरा क्या जो अब तुम मुझसे मांगोगी? कहते आलिया मेरी वाइफ है, मैं उसे कितने भी गिफ्ट लूं चल जाएगा, बट ये तो रस्म है, मैं रस्म का गिफ्ट मांग रही हूँ, अनन्या कहती है। तभी नव्या कहती है चलो क्या चाहिए बताओ। तो कहती है क्या दोगी आप? कहती ये चेक बुक है, इस पे जितना अमाउंट आप लिख के ले लो। तो कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, अनन्या कहती है। तभी नव्या बोलती तो क्या चाहिए आपको? तभी अनन्या कहती कुछ भी गिफ्ट दे दो, पर पैसे नहीं चाहिए यार, पैसे नहीं चाहिए बिल्कुल भी नहीं, मुझे गिफ्ट चाहिए, कुछ भी दो अपनी मर्जी से जो देना है। तभी नव्या कहती अरे तो आप अपनी मर्जी से मांग लीजिए ना, मैंने कब मना किया है आपको? अरे गिफ्ट गिफ्ट होता है, उसे मांगा नहीं जाता है, अनन्या कहती है। तभी ये दोनों सोचने लगते हैं कि एक तरफ नव्या सोचती है क्या दूं, एक तरफ अनन्या सोचती है कि क्या लूं। तभी नव्या अपने
जेब से एक की निकालती है और उसे देती है और कहती है, तुम्हें मेरी कार बहुत ज़्यादा पसंद है ना? तभी अनन्या कहती है, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आपकी कार, तो अब से वो कार आपकी, ठीक है? अब मुझे अंदर जाने दो, मेरी वाइफ मेरा इंतज़ार कर रही है, नव्या कहती है। अनन्या काफ़ी खुश हो जाती है वो गिफ्ट लेके और वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। तभी आलिया कहती है, कर ली अपनी जिंदगी, कर ली बच्चों वाली हरकतें? तो आलिया कहती है, अरे। तभी अनन्या कहती है, अरे क्यों, मेरा हक बनता है नव्या से लेने का, लिया ना मैंने। और फिर वो कहती चले, आलिया कहती है, तो वो कहती हाँ हाँ चलो चलो। तभी नव्या जब अंदर रूम पर जाती है तो वो देखती है कि बेड पे तो रिया है ही नहीं। तो वो इधर उधर देखती है, तब भी उसे रिया नहीं दिखती है। आखिर शादी की रस्में इतनी सारी रहती है कि उसको करते करते हमारी नव्या भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वो खुद ही बैठ बैठ जाती है। और उसने बहुत हैवी साड़ी पहनी रहती है, क्योंकि नव्या को साड़ी पहनना पहले से पसंद था, तो उसने साड़ी पहनी रहती है शादी के टाइम पर। तो वो साड़ी उतारने ही वाली रहती है, तो तभी वो डोर ओपन होता है वॉशरूम का, और वो देखती है रिया अपनी ड्रेस चेंज कर चुकी है जो उसने पहनी थी, और वो काफी सेक्सी नाइट ड्रेस पे रहती है। ये देख के नव्या शॉक्ड हो जाती है, सो फास्ट, कि वो अपनी ड्रेस ही चेंज करके आ गई। और यहाँ देखो नव्या अभी तक ड्रेस चेंज ही नहीं कर पाई। और जब नव्या उसकी तरफ देख रही रहती है तो वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही रहती है। तभी रिया एकदम सेक्सी वे में आके नव्या की गोद पर बैठती है और कहती है, मिसेस मल्होत्रा, अब आप क्या करना चाहेंगी? तभी नव्या कहती है, मिसेस मल्होत्रा? तो कहती है, हाँ शादी तो दोनों की हुई है ना, तो आप भी तो मिसेस मल्होत्रा बन चुकी हैं। तो कहती है, हाँ लेकिन क्या है ना, रिया नव्या मित्तल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मिसेस मित्तल, आप क्या कराना चाहती हैं? तो कहती है, मेरे इरादे नेक नहीं है। तभी नव्या कहती है, तो निरादे नेक मुझे पसंद भी नहीं है। तभी रिया उसे बेड पे एकदम से धक्का दे देती है और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। इस बार तो नव्या की पूरी जान जाने ही वाली थी। और वो जब उसके ऊपर चढ़ती है, काफी अच्छे से उसकी पहले ज्वेलरीज रिमूव करने लगती है, क्योंकि वो ज्वेलरीज बहुत ज्यादा हैवी रहती है। तभी नव्या कहती है कि मैं चेंज कर लूँ, तो वो कहती है, याद है उस दिन जब आलिया और रिया की शादी के टाइम पे तुमने साड़ी पहनी थी और मुझे तुम्हारे साथ साड़ी में ही करना था, तब तुमने करने नहीं दिया था, तो आज तो मेरा हक है, तो मैं पूरे तरीके से ही करूँगी, रिया कहती है। इस बार नव्या ब्लश करने लग गई थी और वो रोकना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं नव्या की खुद की भी इच्छा थी करने की। तो रिया अपना फेस नव्या के पास लाती है और उसे बहुत प्यार से कहती है, बेबी दिस टाइम डिफरेंट वे। और वो जितनी भी ज्वेलरी होती है वो होठों से उतार रही रहती है, अपने दांतों से धीरे धीरे करके सब कुछ खोल रही रहती है। ऐसे करके नव्या को किस भी नहीं कर रही रहती है, बट लिप से टचिंग करके काफी एक्टिवेट कर देती है वो उसे। और उसका ये एक्टिवेशन नव्या को बहुत पागल करे जा रहा था। वो तड़प रही थी, या तो रिया पूरे तरीके से करे या तो वो कुछ भी ना करे, बट इस तरीके से टीज करके वो कितना तड़पा रही है। और रिया भी उसकी आंखों में देख के कह रही थी, अभी तो तड़पना बाकी है मेरी जान, पूरी रात भर। और ऐसे करके वो उसके और करीब आके उसके ज्वेलरीज उतार देती है। फिर वो उसे पीछे करके अपने होठों से उसका हुक खोलने लगती है, ब्लाउज का हुक खोलने लगती है। और जब वो होठों से ब्लाउज का हुक खोल रही रहती है, तभी उसके दोनों हाथ नव्या के दोनों हाथों को पकड़े हुए रहते हैं। पीछे से एक डोरी रहती है ब्लाउज की, उसे भी रिया अपने मुंह से खोल रही रहती है। धीरे 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 वो पूरे बैक पे किस भी करना स्टार्ट कर देती है और काफ़ी रोमांटिक वे पे किस कर रही रहती है। इस तरीके से किस करना नव्या को बहुत पागल कर रहा रहता है। फिर नव्या आह आह बेबी नहीं, बेबी प्लीज प्लीज करके बोले जा रही रहती है। तभी रिया कहती है, श्श, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ऐसे करके वो बैग से पूरा नीचे 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 होने लगती है। धीरे धीरे वो उसकी पूरी साड़ी रिमूव करने लगी रहती है।
अब नव्या का ऊपर का तो पहले रिमूव हो चुका था, अब बस नीचे का बचा था। तो रिया बहुत एक्साइटमेंट में नीचे का भी खोल के हटा देती है, आई मीन पेटीकोट रिमूव कर देती है। इस बार रिया का पूरा मन था कि वो नव्या को तड़पाए, इसलिए रिमूव करके वो थोड़ी देर तक खड़ी हो जाती है और सिर्फ उसे देख रही रहती है और कुछ करती नहीं है। तभी नव्या कहती है, क्या है ये, तुम बीच में रुक क्यों गई हो? तो कहती, तुम ही तो कह रही थी बेबी नहीं, बेबी नहीं, तो मैं रुक गई, रिया कहती है। तभी नव्या उठती है और रिया को अपनी ओर खींचती है और बोलती है, अब पूरा करो, और उसे बहुत डीपली किस करने लगती है। देख के हमारी रिया को काफ़ी अच्छा लगता है और वो भी फिर धीरे धीरे नव्या को पूरे तरीके से प्यार करने लगती है। अब ऊपर से नीचे तक जाने लगती है, धीरे धीरे धीरे, कभी नेक, फिर चेस्ट, फिर चेस्ट के नीचे, फिर नेवल, नेवल के और नीचे, थाइल्स, थाइल्स के और नीचे, करते करते वो पूरा कर रही थी। ऐसा लग रहा था एक छोटा सा बच्चा पूरे तरीके से अपना टॉय के साथ एंजॉय कर रहा है, वैसे ही हमारी रिया पूरे तरीके से नव्या के से प्यार कर रही रहती है। नव्या को भी काफ़ी पसंद आता है उसका ये वाला नेचर, और इनका इंटीमेशन करीब 1 से 1.5 घंटा चलता है। और फिर थोड़ी देर बाद जो नव्या है वो रिया के ऊपर आती है और वो भी उसकी ड्रेस रिमूव करके काफ़ी डीपली प्यार कर रही रहती है। और ऐसी तरीके से इनकी पूरी रात कट जाती है। जब मॉर्निंग होती है तो अब नव्या और रिया एक दूसरे की वाइफ बन चुकी रहती हैं। तो सेम रस्में होती हैं जो आलिया और अनन्या के साथ हुई थी कि खाना बनाना है। तो अभी नव्या रिया की तरफ देखती है और बोलती, जाओ खाना बनाओ। तो कहती, मुझे कुछ नहीं आता है बनाना। तभी नव्या कहती है, यूट्यूब का सहारा लेके बनाओ, लेकिन बनाना अब आप ही को है, अब आप इस घर की बहू हो। तभी वो मिसेस मल्होत्रा की तरफ देख के बोलती है, मॉम बोलो जाके बनाए, कुछ तो सीखेगी अब घर पे रह के। तभी उसकी मम्मी कहती है, हाँ हाँ जाओ जाओ बनाओ। और ऐसे इनके क्यूट मोमेंट्स ये सब चल ही रहे रहते हैं। अब हैप्पीली मैरिड हो चुके हैं ये, और ऐसे इनकी लाइफ चल रही रहती है और ये काफ़ी इंजॉय करते हैं। बिजनेस भी इनका अच्छा खासा चल रहा रहता है, क्योंकि अब रिया भी बिजनेस को असिस्ट करना स्टार्ट कर देती है। और जो नव्या रहती है वो अपने अंडरकवर एजेंट्स का काम भी बहुत अच्छे से संभाल रही रहती है। जॉश, नताशा सबके साथ मिलके, आलिया के साथ मिलके बिजनेस मेनली अब अनन्या और रिया को असिस्ट करना रहता है, क्योंकि वो उन्हें सिखा चुके रहते हैं। और लेकिन फाइनल डिसीजंस, मॉनिटरिंग, ये सब तो आलिया और अनन्या ही करते थे। जॉश पहले से ही बिजनेस में कोई इंटरेस्टेड था नहीं, तो वो जॉश कभी भी इंटरेस्ट दिखाता नहीं था। वो प्योर अंडरकवर एजेंट था जो नताशा के साथ असिस्ट करता है उसके लॉस में वगैरह, इन सब चीज़ों में, सारे क्लूज, एविडेंस, सब कुछ इकट्ठे करने में नताशा की काफ़ी हेल्प करता था। सबकी लाइफ ऐसे ऑलरेडी सेट हो चुकी रहती है। वहाँ पर जो मिस्टर मल्होत्रा है वो तो अपनी पूरी कोशिश में लगे रहते हैं कि उन्हें अपनी पावर ये सब बाकी मिले, और वो कहीं ना कहीं लोगों से जाके हाथ मिलाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन जब भी वो मिलाना चाहते थे नव्या की नज़र हमेशा से उनके ऊपर रहती थी, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये वो सांप है जो आगे बढ़ने से कभी रुकेगा नहीं। इसलिए इसलिए नव्या पूरे तरीके से ये ध्यान रखती थी कि कभी भी वो किसी के भी मतलब किसी से भी हाथ ना मिला पाए, और कभी अपने पॉलिटिकल करियर को वापस बचाने की कोशिश ना करें, और वह काफ़ी हद तक ये सब काम करती है। दूसरी तरफ जो रौनक ने जिन लड़कियों को हर एक चीज़ के लिए बचाया रहता है, उन लड़कियों के लिए भी नव्या बहुत अच्छे से उन्हें रिहैबिट से लेकर आकर उन्हें एक अच्छी जॉब ऑफर करती है अपनी ही कंपनी में। उस कंपनी की मालकिन रहती है जो उसने खुद खरीदी थी, उस कंपनी में वो ऑफर करके उन्हें एक नई लाइफ अच्छे तरीके से प्रोवाइड करती है। ऐसे करके वो सबका ख्याल रख ही रही रहती है। और मिसेस मल्होत्रा काफ़ी ज़्यादा खुश रहती हैं अपनी बहू और अपनी बेटी के साथ। ऐसी सबकी लाइफ चल रही थी। दादा दादी भी बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे रहते हैं, क्योंकि अब वो रिटायर्ड हो चुके रहते हैं सारी जिम्मेदारी से, और उन्हें पूरा भरोसा नव्या पे रहता है कि अब नव्या उनके बिजनेस को बहुत काफ़ी आगे तक बढ़ाएगी। सब चीज़ ऐसी चल रही रहती है और सब कुछ हो जाता है। और अब ये स्टोरी भी यहाँ ख़त्म होती है। फाइनली लव बर्ड्स मिल चुके हैं,
दोनों लव बर्ड्स मिल चुके हैं, अनन्या, आलिया भी और नव्या और रिया भी। ये टाइटल था कुछ मोहब्बत ऐसी भी। ये टाइटल इसलिए था क्योंकि कभी नव्या ने रिया से साथ प्यार दिल से नहीं किया था, वो तो बस इत्तेफाक से उसे हो गया। और जब हो गया तो उसने अपने प्यार को पूरे बखूबी तरीके से निभाया। रिया भी ये जानती थी कि वो जिस इंसान से प्यार कर रही है वो उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने आई है, पर फिर भी उसे प्यार हो चुका था। इस मोहब्बत का क्या नाम दो किसी को पता नहीं था, इसलिए ये कुछ ऐसी मोहब्बत थी जो हो गई। इसलिए इसका टाइटल रखा गया था कुछ मोहब्बत ऐसी भी, जो हम प्लान नहीं करते, बस हो जाती है। वैसे कभी भी मोहब्बत प्लान नहीं होती है, लेकिन ये ऐसी मोहब्बत थी जहाँ पर बाकी मोहब्बतों की तरह मिले अट्रैक्शन ये सब कुछ नहीं हुआ। ये तो वक्त के साथ बढ़ता ही गया। आई होप आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगे। ये बाकी स्टोरियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। सो आई होप आपको ये मेरा कंसेप्ट अच्छा लगे, और इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू, एंड थैंक्स टू ऑल हु गिव मी अ लॉट्स ऑफ लव सपोर्ट टूवर्ड्स दिस स्टोरी। एंड आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट स्टोरी विल बी अ वेरी 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 रोमांटिक स्टोरी, जहाँ पर इतने ट्विस्ट एंड टर्न शायद ना हो, लेकिन रोमांस बहुत ज़्यादा भरा रहेगा। आई होप कि आपको मेरी नेक्स्ट स्टोरी भी काफ़ी अच्छी लगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड लव यू ऑल, एंड थैंक यू। एंड इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड सब्सक्राइब भी इसलिए क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी भी बहुत काफ़ी आपके दिल को छुएगी। बाय बाय।